सो गाइस यूपीपीएससी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सरकारी रिजल्ट को ओपन कर लिए हैं। गाइस जैसे सरकारी रिजल्ट ओपन होता है, देखिए लेटेस्ट जॉब सेक्शन में यहाँ पर एक लिंक हमको दिखाई देता है यूपीपीएससी प्री 2026 ऑनलाइन फॉर्म। सो गाइस हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है। सो गाइस जिससे यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया, यहाँ देखिए कुछ डिटेल पहले दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से हम अप्लाई करने के लिए नीचे ओपन करेंगे। सो गाइस इंपॉर्टेंट डिटेल में यहाँ फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, और यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग डेट क्या है, जैसे 25/6/2026 स्टार्टिंग था और 27/7/2026 का लास्ट डेट है। 125 रुपये गाइस जनरल OBC और EWS के लिए है। SC ST के लिए 65 रुपये यहाँ पे फीस है। PS कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फीस यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम गाइस स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल यहाँ पे दिया गया है जो एज लिमिट है, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 500 पोस्ट दी गई हैं। सो गाइस इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एक दिख रहा है, इसके सामने यहाँ पे क्लिक हियर करके ऑप्शन होगा। हम सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस जैसे मेरा यहाँ पे फॉर्म ओपन होता है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हम थोड़ा स्क्रॉल करके साइड में यहाँ बगल में चलेंगे, उसका देखिए यहाँ पे आपको इसमें डिटेल भी दिखाई देती है, जैसे एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नोटिस है इसके क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे डेट वगैरह जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो इसका क्वालिफिकेशन है या जो क्राइटेरिया उसको हम चेक कर सकते हैं, और लास्ट में जो ग्रीन कलर अप्लाई है उस पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा। गाइस जैसे अप्लाई करने के लिए ओपन होगा, देखिए यहाँ पे पीसीएस एग्जामिनेशन दिया हुआ है, यहाँ हम देखिए इसके बारे में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कितना पे स्केल वगैरह है। यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गया, अपर एज और क्या कहते हैं लोअर एज है। उसके बाद गाइस यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन करके एक ऑप्शन देगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे मांगेगा। सो गाइस यहाँ पे एक बार हम जूम करते हैं और आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या दिया है। अदरवाइज आप इसको सिंपली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है बैचलर डिग्री जो होती है वो एसेंशियल होती है, जैसे कि आप जानते होंगे। उसको गाइस देखिए यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल करके भी देता है। यहाँ जैसे कुछ स्पेशल पोस्ट आती हैं, ये उसके लिए होता है जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल होती है, जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो गाइस यहाँ हम इसको कट करके आते हैं बाहर, और यहाँ देखिए और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए देगा ऑथेंटिकेट विथ OTR, मतलब यहाँ पे आपने ऑलरेडी OTR अगर बनाया हुआ तो ऑथेंटिकेट कर लेंगे, अदरवाइज आपको सिंपली OTR को यहाँ पे बनाना होगा। सो गाइस यहाँ पे जैसे हम लोग पहले फॉर्म भरते हैं, आप कोई भी यूपीपीएससी कोई फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी OTR बनाए होंगे। तो यहाँ पूछेगा कि आपके पास जो OTR ऑलरेडी है आपको सिंपली एस कर देना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप उनको न्यू OTR बनाना होगा, जिसके लिए यूट्यूब काफ़ी सारी वीडियोज हैं और मेरी भी एक ऑलरेडी वीडियोज है, तो मैं आपको उसको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर दे दूंगा। अदरवाइज यदि आप OTR बना लिया तो सिंपली अपना OTR नंबर यहाँ पे डालिए एस पर क्लिक करके। गाइस जैसे अपना OTR नंबर डालते हैं, सामने प्रोसीड ऑप्शन है, हम सिंपली प्रोसीड कर देंगे। गाइस जैसे हम प्रोसीड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपकी OTR का डिटेल आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, होम स्टेट क्या है आपको वो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है आपका सब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे देगा। सो अब सिंपली आप एक बार मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सो यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। सो गाइस जो क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देंगे। गाइस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना होगा। गाइस जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको जो OTR जब आप बनाए थे उसमें आप जो पासवर्ड दिया था आपको पासवर्ड यहाँ पे फिल करना होगा। और गाइस यदि आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, ऊपर OTP वाला ऑप्शन है, थ्रू OTP आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पासवर्ड डालने के बाद हम सिंपली यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। गाइस जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन OTR ओपन हो चुका है। सो गाइस देखिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट जो सक्सेसफुली हो चुका है। सो एक बार आप यहाँ पे इसको मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली फिर आगे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा आपको अच्छे से मिलाने के बाद। सो गाइस चलिए हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी डिटेल दिए हमारे OTR से लेकर के दिए हुए हैं।
सो गाइस जैसे हम प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ से फिर से मेरा जो पूरा फॉर्म है OTR वाला ओपन हो चुका है। सो गाइस जैसे हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछे क्या आपके पास बैचलर डिग्री है या नहीं, तो गाइस आपको सिंपली यस कर देना होगा, क्योंकि यदि आप इसको नो करते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इस फॉर्म के लिए। तो आपको सिंपली यस कर देना होगा, क्योंकि इसमें बैचलर डिग्री कंपलसरी होती है। सो गाइस जैसे आप उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ मंथली परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल पूछेगा, यदि आपके पास सर्विस एक्सपीरियंस है तो आप एस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। गाइस यदि आप एस करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल देनी होगी, किस मंथ में ज्वाइनिंग किए थे, क्या ईयर था, आपको XYZ यहाँ पे जो यहाँ पूछेगा आपको देना होगा। यदि आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा कोई जॉब नहीं कि आप सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। गाइस जैसे आप नो करके आगे बढ़ेंगे, उसका गाइस नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल। सो गाइस यहाँ जो अप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, यदि आपके पास है कोई एम्प्लॉयमेंट आप ऑलरेडी करते हैं तो आप एस करेंगे, उसका डिटेल देंगे। यदि आप नहीं है, आप कोई सर्विस यहाँ पे नहीं की है, तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। सो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना हो, जिससे कि आपको यहाँ कोई डिटेल वगैरह नहीं देना है। यदि आप हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं। गाइस जैसे हम और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है, यदि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। सो गाइस यदि आप एस करेंगे तो आपको यहाँ पूरा डिटेल यहाँ पे भरना होगा। और गाइस यदि आप यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली नो करके यहाँ पे नीचे जो कैप्चा है उसको भर के आगे बढ़ जाना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम सिंपली नो करते हैं, क्योंकि हमको नहीं लेना है, और आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने कैप्चा भर के यहाँ प्रोसीड फॉर, यहाँ जो आगे प्रोसीड करना था हमने आगे प्रोसीड कर दिया। काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड। सो गाइस हम सिंपली प्रोसीड कर देते हैं और सिंपली ओके कर देते हैं। गाइस जैसे इतना करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसको जूम किया, इसलिए यहाँ पूरा नहीं दिख रहा था, हम आपको जूम इन करके दिखा दे रहे हैं। सो गाइस जैसे हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होता है, देखिए यहाँ पे यूपी परिषद का जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लिंक है जो हम इस समय भर रहे हैं फॉर्म को, यही सबसे ऊपर रो में दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे आपको परिषद एग्जामिनेशन भी लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट 2 में यहाँ पे इसको आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए ब्लिंक भी हो रहा है। तो हमको सिंपली इस पर क्लिक करके आगे यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए चले जाना होगा। सो गाइस यहाँ पे हमको जो एप्लीकेशन पार्ट 2 है इसको यहाँ पे भरना है, और उसके आगे एक बार हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं क्या क्या दिया हुआ है, एक बार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाद में अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आकर के, जब आपका फॉर्म कंप्लीट। सो गाइस जैसे हम वहाँ पार्ट 2 के लिए फर्दर प्रोसीड किए, देखिए यहाँ हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो गाइस चलिए अब हमको नीचे कुछ यहाँ पे भरना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, तो हम चलिए यहाँ जो जो क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह हमसे पूछता है हम उसको यहाँ पे जो एसेंशियल है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आपको बताते हैं आपको उसमें क्या क्या और कैसे भरना है। सो गाइस देखें जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें पूछेगा आपके पास बीएड है या नहीं, आपके पास पीएचडी है या नहीं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर वगैरह से नहीं। सो गाइस यहाँ इसी प्रकार जितने भी यहाँ पे आपके ऑप्शन पूछेगा, यदि आप हैं तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो कर सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके फॉर्म में, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल यहाँ पोस्ट दी गई है, यहाँ कुछ स्पेशल पोस्ट दी गई है, उसके लिए पूछा जाता है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यदि हम नो कर देंगे तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम आ सकती है। सो गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जनरल पोस्ट है, जैसे आपको यहाँ पे एसडीएम डीएसपी वगैरह जो होते हैं वो जनरल नॉर्मली बीए से ले लिया जाता है, यहाँ पे जो स्पेशल पोस्ट आते हैं उसके लिए ये दिया जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पूछेगा नीचे आप ग्रेजुएट हैं एस करिए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं एस करिए, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में। तो गाइस यहाँ देखिए आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढ लीजिए, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली अदर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो अदर ऑप्शन इसलिए दिया गया है। गाइस बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर भी पहले यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं एस करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, उसका सिंपली आप आगे बढ़ यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप सिंपली नीचे आ सकते हैं, और चलिए यहाँ जो स्पेशल क्वालिफिकेशन डिटेल है उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइस जैसे हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, और आपको सामने यस या नो करना है। जैसे आपके पास यदि पोस्ट होगी, आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगी, आप सिंपली यस या नो कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको जूम करके एक एक आपको अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस जो यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट है,
ये प्रिंसिपल पोस्ट है गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए। सो गाइस यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा हुआ है और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बीएड है कंपलसरी जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से गाइस यहाँ पे और सारे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आपके पास बीएड है आप एस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। और गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा ADIOS डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसए का या उसके इक्विवेलेंट यहाँ दिया हुआ है। सो गाइस इसके लिए आपको मांगेगा पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सो गाइस यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है आप किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही बोला गया है, तो यहाँ पे यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एस कर दीजिए सिंपली, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। सो गाइस उसके बाद तीसरे में आते हैं। देखिए यहाँ पे सीनियर लेक्चरर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए गाइस यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, लेकिन उसके साथ BE बैचलर ऑफ एजुकेशन मांगा हुआ है। यदि आपके पास BE का डिग्री है तो आप एस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए सिंपली। सो गाइस चलिए इसके बाद हम यहाँ पे नो करते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर करके का ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको पोस्ट दिया हुआ है। इसके लिए गाइस देखिए यहाँ पे दिया है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, यहाँ पे ये सब आपके पास है तो आप एस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए यदि ये डिग्री आपके पास ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का है। सो गाइस इसके लिए भी आपको पूछा है कि यदि आपके पास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्यिक विधि यहाँ पे इसी प्रकार जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, यदि आपके पास ये सब हैं तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो कर दीजिए। यहाँ पे प्रेफरेंशियल यहाँ पे स्पेसिफिक पोस्ट दी हुई है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि आपके पास होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप सिंपली नो कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पे FSO का दिया है। इसके लिए यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री आपको यहाँ फूड टेक्नोलॉजी में लेनी होगी और गाइस इसकी या आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार से यहाँ जितने भी दी हुई हैं यदि आपके पास ये सब हैं तो आप सिंपली एस कर दीजिए, और यदि आपके पास नहीं है आप सिंपली नो भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस देखिए आप आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर का यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी पूछा हुआ है। सोशल वर्क में आपके पास होना चाहिए, सोशलॉजी में होना चाहिए, यदि आपके पास है तो आप एस कर दिए, अदरवाइज सिंपली नो भी कर सकते हैं। सो गाइस चलिए हम यहाँ नीचे और देख लेते हैं। देखिए आप दिया हुआ असिस्टेंट कंट्रोलर लीगर मेट्रोलॉजी ग्रेड 2। सो गाइस यहाँ पे इसके लिए जो यहाँ पे डिग्री मांगी हुई है वो है डिग्री इन साइंस with physics और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम। सो गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट हो इंडिया में। सो गाइस यदि आपके पास है तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो कर दीजिए। सो गाइस इसके बाद देखिए एक स्पेशल पोस्ट और है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यहाँ पे कंप्यूटर के लिए है। सो गाइस इसके लिए जो है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। यदि आपके पास है आप एस करिए, और यदि आपके पास नहीं आप सिंपली नो करके इसको आगे बढ़ जाइए। उसका गाइस देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए है। सो गाइस इसके लिए यहाँ पे डिग्री जो पूछे हुए यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ लॉ। सो गाइस यदि आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ लॉ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। अब गाइस इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट दिए हुए है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। सो गाइस यहाँ पे देखिए आपको पूछा हुआ है कि यदि आपके पास यहाँ पे समाज शास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य, यहाँ किसी में से भी आपके पास कोई, यदि यहाँ पे या लगाए हुए यदि आप कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में यदि आपके पास डिग्री है तो आप सिंपली यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। सो गाइस यहाँ इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना होगा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस, यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर है। सो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया है। उसके लिए यहाँ पे जो आपके पास गृह विज्ञान होना चाहिए, समाज शास्त्र होना चाहिए, यदि आपके पास ये है तो आप सिंपली यस करिए, अदरवाइज आप नो करके इसमें भी आगे बढ़ जाइए। सो गाइस यहाँ पे इसी प्रकार जितने पोस्ट हैं, चाहे मैनेजर पोस्ट हो, चाहे अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर वाली पोस्ट हो, मार्केटिंग ऑफिसर वाली पोस्ट हो, मंडी परिषद। सो गाइस यहाँ पर आप अपना एक बार क्वालिफिकेशन मिला लीजिए, और क्वालिफिकेशन मिलाने के बाद गाइस यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे एक एक करके बताना काफ़ी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो चलिए हम अब फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं और आपको आगे बताते हैं आपको क्या क्या करना। सो गाइस यहाँ पर आपको आगे कुछ नहीं करना है, जो आपका डिटेल दिया हुआ है आपको OTR से ले लेता है। तो आपको सिंपली नीचे आना होगा, जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को यहाँ पे यस कर देना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। उसके नीचे आपको जो यहाँ पे
कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे फिल करके फर्दर प्रोसीड कर देना होगा। चलिए गाइस हम इतना कर लेते हैं। ऊपर जो यहाँ पे आपकी डिटेल है वो आपके OTR से ले लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस जैसे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं उसका देखिए मेरा जो फॉर्म है यहाँ पे एक बार पूरा ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अब प्रीव्यू कर लेते हैं क्योंकि यहाँ फॉर्म प्रीव्यू करने के लिए देगा। सो गाइस यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के हम फॉर्म को प्रीव्यू कर लेंगे। सो गाइस चलिए हम फॉर्म को पहले प्रीव्यू कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करेंगे। सो गाइस जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हमको फीस पेमेंट के लिए दे देगा। अब हमको सिंपली एस कर देना होगा। सो गाइस जैसे हम एस पर क्लिक करें उसके यहाँ पे हमको फीस पेमेंट के लिए आ जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाएंगे आपको फीस पेमेंट के लिए। SBI नेट, यहाँ अदर नेट बैंकिंग आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ सारे ऑप्शंस आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसी प्रकार सारे ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप मोड कर दिया। उसके बाद देखिए नीचे एक UPI लाइट करके एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस जो UPI लाइट है हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से QR कोड आपके जो यहाँ पे UPI ID होती है उसको भी कॉपी करके यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस जैसे मैंने उस पर क्लिक किया यहाँ देखिए QR कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म नीचे वाले ऑप्शन जो कंफर्म दिखाई दे रहा है मैं इस पर कंफर्म करूँगा। सो गाइस जैसे मैं इस पर कंफर्म करता हूँ QR कोड जनरेट हो जाएगा। सो गाइस वही QR कोड को हमको स्कैन कर लेना हो अपने मोबाइल से और ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए हम इसको एक बार करते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुल दे भी दिया तुरंत। सो गाइस जैसे आप पेमेंट होगा सक्सेसफुल दे देगा उसके बाद आपको सिंपली फॉर्म को यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फॉर्म को प्रिंट कर लेना, प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। सो गाइस चलिए हम ओके करते हैं, उसके बाद फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, हम इस पर क्लिक करके फॉर्म को सिंपली प्रिंट कर लेंगे। लेकिन गाइस जैसे हम यहाँ प्रिंट किए देखिए यहाँ पे सिर्फ लिंक दे करके यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो गाइस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अपने आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आप उसको कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हुआ या नहीं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूं जो चैनल पे जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगी, जिससे आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकेंगे आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नेटवर्क काफ़ी बिजी चल रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस वो जो वीडियो है आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं वो आपके यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको दूसरा मिल जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ पे देख सकेंगे।